हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर अकेले में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो ये है पाइल 1, AGFHJLNPRTBXZ वाले इनिशियल लोगों के लिए आपके पार्टनर का अगर, तो BCEGIKMOQSUW और Y अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल है तो आप पाइल 2 चूज़ करें। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ADFHJLNPRTBX और Z है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है जब अकेले होते हैं तो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या उनके दिमाग में ख्याल आता है। याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है। दूसरी बात, सबके साथ मैच नहीं करेगी। मैच नहीं हो रहा है तो आप जाने दें। और उसके बाद टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो, राइट। पहला कार्ड आपके पास है एस ऑफ कप्स, फिर आपके पास है हमारा पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिर हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड लूँगी, फिर देखेंगे उनकी फीलिंग्स। मैं अच्छे से कार्ड निकालूंगी, फिर सब कुछ बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है ना। परेशान नहीं होना है आपको। बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो आप लोग, बहुत। लेट्स सी, और एक बार शफल कर लेती हूँ। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन है बहुत ज़्यादा, वो है हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाओ, बॉटम में देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही डील कर रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रहा है। बाकी सारे साइन लोगों के लिए है। क्लैरिफाई कर देती हूँ एक बार कार्ड्स को। हमारा है इनोसेंस, ठीक है। फिर हमारे पास है ब्रेक थ्रू। नेक्स्ट कार्ड हमारा है रिसेप्टिविटी। लिब्रा एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। हीलिंग, ओके। फिर हमारे पास है इनर वॉइस, ठीक है। और मैं चक्रा कार्ड से देख लेती हूँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। फिर मुझे क्लैरिटी एक मिल जाएगी। वैसे तो बहुत कुछ पता चल रही है क्या सोच रहे हैं अकेले में, खास करके जब इंसान का दिमाग शांत होता है अकेले में चीज़ों को बहुत गंभीर से सोचते हैं, जो भी सोचता है इंसान। तो आपके लिए अकेले में क्या सोचते हैं वही देखेंगे। फिर हमारे पास है परसेप्शन, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव ओके वैनिटी, ठीक है। तो मैं कार्ड्स को सेट कर लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए कार्ड सेट हो गए हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले लगता है जब भी वो पर्सन अकेले होते हैं, आई थिंक 1 साल से आप दोनों का बात नहीं हो रहा है। दो सिचुएशन है यहाँ पर। कुछ लोगों का बात नहीं हो रहा है 1-1.5 साल से, और कुछ लोगों का यहाँ पर इन एंड आउट सिचुएशन। तो आप दोनों ही एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है और आप चूज़ कर लीजिए आपका कौन सा कैटेगरी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी ये आपको पसंद नहीं करते या फिर बिल्कुल आपको भूल गए हैं, आपकी तरफ से मुंह मोड़ लिया है, आपको याद नहीं करते, तो आप गलत हो। जब भी अकेले होते हैं वो ओल्ड मोमेंट्स को जो आप दोनों ने साथ में टाइम आपने स्पेंड किया है, या फिर दो एक दूसरे को जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्स दिया करते थे, एक दूसरे के प्रति वो जो प्यार या फिर एक दूसरे के प्रति वो जो अफेक्शन आपका था, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। आपके बारे में कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ें आपका ज़्यादा याद आती है। अगर आप उनके सामने कभी रोए होंगे ब्रेकअप के टाइम, अगर आपने उनको कुछ रो रो कर बोला होगा या फिर परेशान होकर बोला होगा या फिर उनको रिक्वेस्ट किया होगा कि ब्रेकअप मत करो वगैरह, मुझे बात करनी है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उनको अकेले में बहुत ज़्यादा याद आती है। यहाँ पर मुझे एक स्टोरी दिख रही है आपके लिए। आपकी स्टोरी मैं बताती हूँ आपको। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन जैसे ही आपको याद करते हैं अकेले में, वैसे ही फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो बात उनको जैसे झट से याद आती है वैसे ही आपसे बात करना चाहते हैं। उस मोमेंट पे उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। बट उसके बाद हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल से तो कहीं ना कहीं बात नहीं करते होंगे, कहीं ना कहीं मुझे ये रुक जाते हुए दिखते होंगे,
कहीं ना कहीं मुझे लगता है खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल कर देते होंगे, बात नहीं करते होंगे, स्टॉक करते होंगे और रुक जाते होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि विद दिस नाइट ऑफ वंस ये पर्सन चुपके से आपको फेक आईडी से मैसेजेस भेजते होंगे या फिर आपको क्लैरिटी नहीं देते होंगे वही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे। आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आपके बारे में जानने की कोशिश करते होंगे एंड ये सक्सेसफुली जान भी लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलने देते। ठीक है ना कहीं आप जो है मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हो। मैं उनका हाल अगर देखूं तो वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस खुद की फीलिंग्स को दे रहे हैं। वो जो सोच रहे हैं उनके दिमाग में ऐसा है कि मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, मैं जो कर रहा हूं वो सही है। स्टिल ये आपको देख रहे हैं, बट मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं एक तरीके से आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ज़्यादा दिन अभी यहाँ पर स्टक होके नहीं रहना है। आप वो स्टक वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते हो। आपका दिल बोल रहा है कि निकल जाओ, बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया, बहुत वेट हो गया, बहुत हर्ट हो गया, अब निकल जाओ। कहीं ना कहीं मुझे आपकी ये फीलिंग्स आती हुई दिख रही है। अगर मैं देखूँ तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है विद दिस एस ऑफ कप्स एंड इनोसेंस, आपके जो पार्टनर है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं। आपकी छोटी छोटी बातें अगर आप जैसे बच्चों की तरह अगर उनको कुछ बोलते होंगे, उनके सामने बच्चे बन जाते होंगे या फिर वो आपके सामने बच्चे बन जाते होंगे, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुद के साथ भी उनका बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है अकेलेपन में, कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्या वजह थी कि मैंने एक इंसान को इतना ज़्यादा हर्ट किया। आप इतने डिज़र्विंग नहीं हो हर्ट होने का। आप वो खुद ये बात सोचते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। उनको खुद को लगता है कि आप ये हर्ट डिज़र्व नहीं करते, आप ये हार्ट ब्रेक डिज़र्व नहीं करते, दर्द डिज़र्व नहीं करते, पर फिर भी उन्होंने क्यों दिया, क्या उनके दिमाग में उस वक्त चल रहा था। खुद के साथ खुद का लड़ाई, खुद के साथ खुद का टेंशन उनका हो जाता है। कहीं ना कहीं वो उस एक ब्रेक थ्रू से जाना चाहते हैं, वो हर चीज़ को बुलाकर आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपके ओर से प्यार रिसीव करना चाहते हैं। आपका उनका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खो गया है, आपको धोखा देकर या फिर आपसे दूर जाकर, आपके लिए स्टैंड ना लेकर। खुद के साथ भी ये पर्सन नज़र नहीं मिला पा रहे हैं मुझे इन दिनों, ये लगता है। देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो हो सकता है आपका अटेंशन रिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो ये हील कर रहे हैं खुद को। कहीं ना कहीं ये पर्सन सेल्फ हील कर रहे हैं, या फिर इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आपके रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि नेगेटिव इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर हार्ट चक्रा हीलिंग की, कुछ ना कुछ, सबके लिए नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर हो गई है। आप दोनों को ही हीलिंग सेशन की ज़रूरत है, तो आप कहीं ना कहीं पहले खुद को हील करो। जैसे होता है ना, कोई घाव होता है, अगर आप बिना हील किए उसे फिर से कुरेदना स्टार्ट कर देंगे तो वो कभी ठीक ही नहीं होगा। उसी तरीके से आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ख़राब हुई थी पहले, पुरानी चीज़ें अगर क्लियर नहीं होगी तो नया रिलेशनशिप, नया बात कभी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पहले पिछले चीज़ों को एंड करना पड़ेगा, ब्रेक थ्रू से उन्हें गुजरना पड़ेगा, हीलिंग सेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विद दिस इनर वॉइस ही पर्सन आपको बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अकेले में क्या फील करते हैं ये आपको तो पूरी तरीके से छुपाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा मुझे यहाँ पर लगता है कि ये भी छुपा रहे हैं कि वो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल छुपा कर हर चीज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको कुछ पता नहीं चल रहा है। सिंपली आपको ऐसा लगता है कि लाइक चलो इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे में, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप मुझे पूछोगे कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, मैं आपको यही बताऊंगी कि बड़ा सा एक ब्रेक थ्रू से ही इनको गुजरना पड़ेगा आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, राइट। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई है वो कोई छोटी सी लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे
बहुत गहरी चीज़ें हुई है, बहुत गहरी चोट दोनों को लगी है, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो आप दोनों बैठ के बात क्लियर करो, या फिर कुछ ब्रेक थ्रू से ही गुजरना पड़ेगा। उनको खुद के साथ ही बात करके सुलह करना पड़ेगा कि अब मुझे बात करनी है। बहुत चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप दोनों के रिश्ते में। उनको एक स्टेप आगे आना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर वो एक स्टेप आगे नहीं आएंगे तो आपकी ये जो दोनों के बीच में जो परेशानी है, दोनों के बीच में जो सिचुएशन है, ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बात करूँगी बार बार तो ये समझ जाएंगे, मैं वेट करूँगी ये समझ जाएंगे। आपका वेट करने से, आपका बात करने से ये पर्सन नहीं समझेंगे, इनको खुद ही समझना पड़ेगा, राइट। खुद ही इनको आगे एक स्टेप आना पड़ेगा। तो ये अगर खुद ही एक स्टेप आगे नहीं आएंगे तो किस तरीके से चीज़ें होगा। चाहे आप उनके लिए कितना हीलिंग सेशन ले लो, उनके लिए कितना टैरो रीडिंग सेशन देख लो, उनके लिए जितनी प्रार्थना कर लो, मैनिफेस्टेशन कर लो, खुद के दिमाग में जब बुरी चीज़ें भरी हुई होती है ना, इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो आप उनके लिए अच्छे कर्म करोगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो खुद के लिए करोगे, तो आप बिल्कुल हील्ड हो, आप बिल्कुल, आपका माइंड सेटल है। ज़रूरत है उनको समझने की, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको, राइट। सब कुछ छोड़ दो, उनके ऊपर भी, डिवाइन के ऊपर भी। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि अभी जो कुछ हुआ है इनफ है आप दोनों के बीच में। अभी वो अपनी लाइफ में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सोचते हैं अकेले में आपके बारे में, फिर लाइफ में खुद का काम करने की कोशिश करते हैं, खुद के लाइफ में एंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, खुद के लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, किसी से आपकी कुछ बातें सुनते हैं तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो अकेले होते हैं, इस सब से ध्यान हटकर कहीं ना कहीं आपके ऊपर इनका ध्यान जो है फिर से आ जाता है, और ये उस चीज़ को कुछ कर नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं। शायद हाल फिलहाल में इनके जीवन में कुछ नई शुरुआत हुई है, कुछ नई स्टार्ट हुई है, या फिर ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीवन में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपको बोलना भी चाहते हैं। अपनी में भी इनको कुछ सक्सेस मिला है, कुछ हैप्पीनेस मिला है, ये उस चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, वो चीज़ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आप दोनों का रिश्ता जो है परफेक्ट बने। जैसे औरों कपल्स में होता है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर कभी बात नहीं होता है, ये उस जैसा रिश्ता नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो। लेकिन ये वो नहीं समझ रहे हैं कि परफेक्ट रिलेशनशिप के लिए एक जन काम नहीं करता, दो जन मिलके करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर बहुत सारी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मैंने जो किया सही है। खुद की गलती को ये बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूँ, बहुत जल्द ही इनके जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा, या फिर आ चुका है, या फिर ऑलरेडी ये प्रोसेस चल रहा है, जिससे इनको पता चलेगा कि इन्होंने क्या गलती किया है, राइट। शायद ये सेम चीज़ फील करें आपके लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको कोई दोस्त समझाए, थर्ड पार्टी समझाए, कोई तो है जो इनकी एक हैप्पी लाइफ में आपको दर्द देकर, जिस तरीके से एक हैप्पी लाइफ में ये है, ठीक है ना, तो इनकी एक हैप्पी लाइफ में इनको वो समझाए कि तुमने इस इंसान के साथ गलत किया और तुमने गलत करके कुछ अच्छा नहीं किया। जल्दी ही ये प्रोसेस उनकी ज़िंदगी में स्टार्ट होने वाला है। जल्दी ही एक बोलते हैं ना, वो ब्रेक थ्रू इनकी ज़िंदगी में आने वाला है, और उसके बाद पता चलेगा कि चीज़ें एक्चुअली होती क्या है, कितना दर्द महसूस होता है। जो चीज़ इन्होंने आपको फील करवाया है, इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान आ रहा है इनको फील करवाने के लिए। आपके लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ये जो इंसान है ना ही बहुत इमोशनल है, ना ही बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। और आपके साथ इनका जो रिश्ता है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन से भरा हुआ है। फिज़िकल होने के लिए इन्होंने आपको काफ़ी बार फोर्स किया होगा, या फिर बोला होगा, या फिर एवे मतलब सबके लिए तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंसान थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के बारे में ही ज़्यादा आगे सोचते हैं। प्यार 80% नहीं है, 80% मुझे अभी
उनका जो फीलिंग्स है मुझे लगता है कि 80% अट्रैक्शन और 20% या फिर 30% ही प्यार है, क्योंकि मुझे अभी उनका अट्रैक्शन का फीलिंग्स ज़्यादा दिख रहा है और काफ़ी आप दोनों के बीच में स्लो चीज़ें जाती हुई दिख रही है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी, आप उनको एक्सपीरियंस करने दो जो उन्होंने आपको एक्सपीरियंस करवाया है। जब वो चीज़ उनकी ज़िंदगी में हो जाएगी तब ये आएंगे। बाकी अकेले में आपके लिए फील तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें करते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना जानना है ना कि ये आपकी तरफ कब आएंगे, बात कब करेंगे, तो हम इससे क्लैरिटी मिलती है, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल BCEGIKMOQSUW और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके पार्टनर अकेले में आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, तो मैं कार्ड्स को कट कर देती हूँ और फिर से हम देखते हैं क्या आता है आपके लिए। कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, अकेले में तो ये सोचते हैं आपके लिए, बताऊंगी, परेशान नहीं होना। 4 ऑफ कप्स, अरे वाह, वैसे तो ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड हैवी एनर्जी है, बट मुझे अच्छा लगा उनका फीलिंग्स देखकर। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है फिर हमारे पास क्या है, ओके 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अकड़ू है बहुत। पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हाई प्रिस्टेस, बॉटम में 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, साइन यहाँ पर है हमारा कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारे के सारे साइन है। वैसे ही मैं हमेशा बोलती हूँ सारे के सारे साइन होते हैं, सो डोंट वरी। चलिए मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कार्ड्स को, फिर बताती हूँ आपको। पहला कार्ड हमारे पास है लेज़नेस, फिर हमारे पास है शेयरिंग। वाओ, देखिए डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पर भी आ गया। पाइल 1 में भी ये आया था, ट्रस्ट। दोनों की बिल्कुल मिरर इमेज हो, दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा ही सोचते हो। पार्टिसिपेशन, ठीक है भाई। और नेक्स्ट है कंप्लीशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लास्ट कार्ड कंप्लीशन, मतलब बहुत अच्छा कार्ड आया है। ओके, तो मैं चक्रा बैलेंसिंग कार्ड से देख लेती हूँ आपके लिए क्या है, फिर कार्ड सेट करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहला कार्ड हमारे पास है कंप्लेंसी, दूसरा कार्ड हमारे पास है एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ अच्छे से। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहली बात, अकेले में ये पर्सन क्या फील करते हैं। आप भी इनके लिए वेट कर रहे हो और अकेले में ये भी आपके लिए वेट करते हैं। मज़ेदार बात है ना, आपको लगता है कि ये आपको पूछते तक नहीं, तो आप गलत हो। ये इंसान अकेले में आपके लिए वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। ये इस तरीके के इंसान है। मैं भी एक्शन नहीं लूँगा, मैं कभी भी एक्शन नहीं लूँगा, बट हमेशा ऐसा चाहूँगा या फिर चाहूँगी कि तुम एक्शन लो, तुम आकर बात करो, ठीक है ना। इस तरीके के इंसान है। मुझे लगता है ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई है। 4 महीने से शायद बात नहीं हुई है आपकी, या फिर 9 महीनों से ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। जो चीज़ इनके पास है वो उस इंसान के साथ खुश नहीं है और आपको ठुकरा दिया और अभी आपका वेट कर रहे हैं। ये उनका चल रहा है और अभी उनको ज़्यादातर खुद अकेला ही रहना पसंद हो रहा है, अकेला रहना भी चाहते हैं, क्योंकि वो आपको ज़िंदगी में फिर एक बार एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भी फील करते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। कहीं ना कहीं एक पता नहीं वाली एनर्जी में ये इंसान है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस आप चाहिए, मतलब आप उनको चाहिए हो, लेकिन किस तरीके से, क्या उनको एक्शन लेना चाहिए, क्या आपसे बात करनी चाहिए, उनको नहीं पता। दूसरी चीज़ ये डर रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने थर्ड पार्टी किया या फिर जो भी किया, कहीं आप तो वैसा नहीं कर रहे हो, आप तो इन दिनों उन्हें कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और भूल तो नहीं गए हो ना, कहीं ना कहीं वो चीज़ भी डर रहे हैं। अपनी सेफ चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं, अपनी ईगो को ये नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी ईगो को पकड़ कर बैठे हैं और बस
चीज़ें अपने आप हो जाए, ये सोच रहे हैं वो इंसान, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो और अभी आपका सेपरेशन चल रहा है, या फिर आप शादी करना चाहते हो उसे इंसान से लेकिन हो नहीं पा रहा है। हो सकता है इनका बिज़नेस हो, इनका शॉप हो, बिज़नेस करते हो, फैमिली बिज़नेस हो। इनके फादर की बात ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फादर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, इस तरीके की चीज़ मुझे लग रही है। इमोशनली बिल्कुल सैड, दिमाग उनका बिल्कुल ख़राब हो गया है, अकेले में इनका दिमाग और भी ख़राब हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान जो है आपके सामने एक बार आना चाहते हैं, आमना सामना होके आपसे बात करना चाहते हैं। अकेले में सोचते हैं कि मुझे एक बार बात करनी चाहिए, मुझे एक बार पूछनी चाहिए कि क्या कर रहे हो, याद हूँ या नहीं, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। और वैसे ही आपका दिल पहले की तरह फिर से जीतना भी चाहते हैं, लेकिन वही है, ईगो उनको खा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस इंसान का ईगो थोड़ा सा है और आपको पता भी है, राइट। हो सकता है इनका अच्छा खासा पैसा हो, पैसे वाले घर के इंसान हो, तो इसके वजह से भी थोड़ा ईगो आ गया है। विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लगता है कि फैमिली शायद नहीं मान रही है आप दोनों का। इन्होंने आपको एक्सक्यूज़ दिया होगा कि फैमिली नहीं मानेगी, रिश्ता अगर कंटिन्यू होगा, मेरी नहीं मानेगी, तुम्हारी नहीं मानेगी, तो ये सब चीज़ें बोल सकती हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लिब्रा एनर्जी बहुत फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि एक बैलेंस आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, कुछ भी हो आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस हो जाए, बात फिर से होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन स्टिल ईगो यहाँ पर मेन पॉइंट है आपकी रीडिंग में। इस इंसान का ईगो बहुत बड़ा है, ये आपको बिल्कुल 100% नहीं भूले हैं, बहुत याद करते हैं आपको, बहुत पिछली चीज़ों को भी याद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में जो हुआ है उस चीज़ को याद करते हैं। एक बॉन्ड आप दोनों के बीच में ये चाहते हैं फिर से क्रिएट हो, चाहे वो प्यार का ही हो, चाहे अट्रैक्शन का ही हो, जो पहले जिस तरीके से बॉन्ड था उसको कहीं ना कहीं ये फिर से क्रिएट करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि विद दिस लेजीनेस इनका ऐसा है कि देखते हैं आगे क्या होता है, देखेंगे। और पीछे चीज़ें जो ख़राब हो रही है उनको वो नहीं पता है कि आपका दिल किस कदर टूट रहा है, बस देखेंगे, आना चाहते हैं, बस धीरे धीरे ही हम जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है इनका, बहुत कुछ बातें आपको बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ। देखिए अगर ये कोई थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी अगर इन्हें परेशान कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये उस चीज़ को आपको बोलना चाहते हैं कि मेरा जो डिसीजन था वो गलत था। या फिर अगर उनकी मदर रेडी नहीं हो रहे हैं, अगर उनकी सिंगल मदर वगैरह है वो रेडी नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बोलना चाहते हैं कि मेरी मदर रेडी नहीं है, या फिर मैंने गलती कर दी किसी और की बात सुनकर, कोई फीमेल फ्रेंड ने अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा लगाया होगा, तो कहीं ना कहीं ये बोलेंगे कि गलती हो गई, वो बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हो गई बस मुझसे गलती, अब माफ़ कर दो, राइट। ये चाहते हैं कि आप हमेशा जैसे पहले इनके ऊपर भरोसा करते थे, पहले उनको प्यार देते थे, रिस्पेक्ट देते थे, आप फिर से उनके ऊपर उसी तरीके से भरोसा करो, उनको उसी तरीके से प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। और मुझे ऐसा लगता है आप स्टिल उनको रिस्पेक्ट करते हो और ट्रस्ट करते हो, या फिर ट्रस्ट करना चाहते हो। दिल टूटने के बाद ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी मुझे लगता है आप उनको और एक चांस देकर ट्रस्ट भी करोगे। आप इतना डिवोटी हो उनके लिए, या फिर इतना आप उनको पसंद करते हो या फिर मानते हो। ये डेफिनेटली आपके साथ लाइफ में एक शादी रचाना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। या तो आपका जो रिश्ता है ये या तो कुछ शादी से जुड़ा है, शादी से पहले चीज़ें ख़त्म हो रही है, या फिर एंड शादी में जाकर ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैरिज यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन, आई थिंक 4 मंथ के अंदर आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप दोनों एक साथ एक फिर से हो सकते हैं। और फैमिली अगर रेडी नहीं है मैरिज के लिए तो फैमिली रेडी हो सकती है। ओके, कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको भी नहीं पता कि आप ज़िंदगी में इनका जब दोबारा जाओगे तभी सॉरी, मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई थी। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको भी ये नहीं पता कि आप जब उनकी ज़िंदगी में होगे तभी ही आप दोनों का लाइफ कंप्लीट होगा। आप दोनों का लाइफ पर्पस ही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड कनेक्शन है ये।
क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगी। ये ब्रेकअप हो गया है, रिकन्सिलेशन होगा और कंप्लीशन होगा। आप दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते हो। डिवाइन एनर्जी ये नहीं करने देगी, आज नहीं तो कल रिकन्सिलेशन करवाएगी, आप दोनों को एक करवाएगी, मिलाएगी, शादी भी करवाएगी। डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं ये पर्सन आपके। और खुशियाँ इस रिश्ते में अलग है, बहुत ही ज़्यादा है खुशियाँ इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंप्लीशन आप दोनों के बीच में अभी कोई साइकिल चल रहा है, ठीक है ना, कोई कार्मिक रिलीज़ तो हो रहा है, दोनों को दर्द होकर कुछ कार्मिक रिलीज़ हो रहा है। बाकी वो जो अपना दर्द है ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आपका दर्द छलक रहा है कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और आप दोनों के बीच में कुछ रिलीज़ हो रहा है। कंप्लीशन का टाइम बहुत जल्दी है और काफ़ी डिले हो गया है। यू नो, आप दोनों के बीच में जो साइकिल चल रहा है वो टाइमिंग पे एंड नहीं हुआ है, इसीलिए आप दोनों का रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है। कुछ कारणों की वजह से आप दोनों का जो साइकिल है वो डिले हो गया है ऑलरेडी, लेकिन ये कब का ख़त्म हो चुका होगा अब, या फिर ख़त्म होने का वक्त आ गया है। लेकिन कुछ होती है, यूनिवर्स की अपनी कुछ प्लानिंग्स होती हैं, उसकी वजह से आप दोनों का रिकन्सिलिएशन धीरे धीरे डिले हो रहा है, इसीलिए लेज़नेस एंड कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर। वाइब्रेशन कुछ डेफिनेटली यूनिवर्स तक नेगेटिव पहुँच रहा है किसी का, या तो आपका या तो उनका, इसीलिए भी डिले हो रहा है। तो पॉजिटिव सोचा करो, राइट। कंप्लीशन यहाँ पर है, सॉरी कंप्लीशन ही है यहाँ पर। यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर दो बार हमारा कंप्लीशन आया है, राइट। एक वहाँ पर आया है और एक दूसरा कार्ड पर आया है, तो मुझे अभी नज़र गया विद दिस कंप्लीशन दोनों कार्ड के साथ। मुझे अगर मैं देखूँ तो मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता एंड से फिर से शुरुआत होगी। आप दोनों का रिश्ता ख़त्म है और फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एंड होगा इस रिश्ते में। और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो कितने दूर हैं, पता नहीं याद करते हैं या नहीं, वो हमेशा ही आपके पीछे हैं, वो हमेशा ही आपके बारे में सोचते हैं, राइट। लेकिन आप दोनों का जो है फीलिंग्स आमना सामना नहीं हो पा रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है, और इसी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। लेकिन अभी टाइम है कुछ ना कुछ एंड होने का, कुछ पार्ट, कुछ चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर एंड होगी आपके रिश्ते में। और ये थोड़ा सा दर्द भी देगा आपको, कुछ और भी ज़्यादा एंडिंग आप फेस कर सकते हो, लेकिन फिर से नई शुरुआत, नई स्टार्ट ही है आप दोनों के रिश्ते का। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एंड होता है तो वो होगा, उसके लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली है एक्सेप्टेंस। ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर अभी तक नहीं कर रहे थे, अगर अभी तक आपको ऐसे ही झूठ बोल रहे थे या फिर ब्रेकअप करके चले गए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वक्त आ गया है, ये इंसान आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्यार को अग्री करेंगे। चीज़ें एंड एक्सेप्टेंस, इस दोनों कार्ड को अगर मैं एक साथ देखूं, कुछ कंप्लीट होगा और चीज़ नई शुरुआत होगी। एंजल्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एंजल्स काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं, यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब आपके लिए एंजल्स और डिवाइन एनर्जी बहुत काम कर रही है। हमें नहीं पता होता है हमारी ज़िंदगी में क्या है। बहुत जल्दी आप दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट होगा, फैमिली भी एक्सेप्ट करेगी, वो भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपको ज़्यादा देर अभी वेट करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लेट हो गया है पर ज़्यादा देर आपको वेट करना नहीं पड़ेगा मुझे लगता है, राइट। खुश रहा करो भाई, और मुझे बताना ज़रूर कैसा लगा रीडिंग, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं, बाय गाइस।